14 फरवरी 2019 की दोपहर की बात है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सीआरपीएफ की बसें एक एक कर गुजर रही थीं। अचानक एक तेज रफ्तार सफेद मारुति इको कार इनमें से एक बस में टकराई। सेकंड के भीतर धमाके ने 40 से ज्यादा जवानों की जान ले ली। पूरा देश चीख उठा, हमले के पीछे कौन है? पुलवामा एक ऐसा नाम बन गया जिसे देश कभी नहीं भूलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे मर्यादा और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो 8 PM बुक्स। आज हम खोलेंगे राहुल पंडिता की किताब द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर के अनसुने पन्ने, जहां एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर की तरह पुलवामा हमले की परत दर परत सच्चाई सामने आती है। मैं आपको वहां ले चलूंगा जहां एजेंसीज के बहादुर अफसर और आतंक की जड़ें एक दूसरे से टकराते हैं। एनआईए की टीम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करते ही सबूत इकट्ठे किए। अफसर राकेश बालवाल ने अपनी टीम को साफ निर्देश दिया, हर बर्न सिम, एवरी सीसीटीवी फुटेज, हर रिपोर्ट, हर गवाही को गंभीरता से देखो। टीम के सामने चुनौती थी क्योंकि शुरुआत में उनके पास बहुत कम सुराग थे। कुछ घंटों के भीतर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने इम्पैक्ट साइट पर काम शुरू किया। पुलिस ने आसपास गांवों के लोगों से पूछताछ की। ग्राउंड लेवल पर हर आवाज, हर अफवाह, हर नंबर की जांच हुई। एक एनकाउंटर के बाद एनआईए को एक टूटा हुआ मोबाइल मिला। टेक्नीशियन उस फोन का डेटा एक्सट्रैक्ट करने में जुट गए। जल्दी सबको मालूम पड़ा कि मोहम्मद उमर फारूक ही असली लवर बॉय था। उमर बहावलपुर पाकिस्तान से आया हुआ एक जिहादी था, जिसे मास्टरमाइंड के तौर पर दिल्ली से बहावलपुर तक का नेटवर्क हैंडल करने का काम मिला था। वो कॉल और व्हाट्सएप चैट्स के जरिए अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स, लोकल मिलिटेंट्स और यंगस्टर से जुड़ा रहा। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स और डिजिटल सेवी नेचर ने उसे लवर बॉय नाम दिया था। वो मासूम कश्मीरी लड़कों को चार्म करता और जिहाद के लिए तैयार करता था। इंस्पेक्टर इमरान ने इन्वेस्टिगेशन में दिल से हिस्सा लिया। उसका बड़ा भाई खुद सीआरपीएफ का हिस्सा था और पुलवामा हमले ने उसकी फैमिली को भी पर्सनल तरीके से झकझोर दिया था। इसी दिल के चलते उसने अपनी छुट्टी कैंसिल कर दी और दिन रात सिर्फ सुरागों के पीछे भागता रहा। सब इंस्पेक्टर रुचिका, जो ज्यादातर साथी अफसरों की सेक्सिस्ट टिप्पणियों से तंग आती थी, जीप से पुलवामा की गलियों में खुद उतरती थी। वो ग्राउंड रियलिटी एक्सप्लोर करती, महिलाओं और बच्चों से ओपन टॉक करती और कई बार बात में छोटी सी हिंट से बड़ा ब्रेक थ्रू निकालती। रुचिका ने साबित किया कि डेडिकेशन और रिस्क लेने वालों के लिए जनता की भाषा और दर्द समझना सबसे जरूरी है। टीम के कुछ अंडरकवर एसेट्स भी थे जो कभी खुद मिलिटेंट रह चुके थे। कोई ब्रोकन फैमिली के कारण अपना रास्ता भटक गया था, किसी को अनएम्प्लॉयमेंट में एंगर की तरफ मोड़ा था, कोई ऊपर ऊपर ही रिवेंज चाहता था। नई शुरुआत की चाह में उन्होंने एजेंसीज का साथ देना चुना। उनके लिए सही गलत का फैसला हमेशा आसान नहीं रहता, पर इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने सिस्टम में फेथ और दोबारा बिलोंगिंग का इमोशन पाया। रोज नई चुनौतियां सामने आती थी। कभी फोन की मेटा डेटा लोकेशन नए आतंकी मॉड्यूल तक पहुंचा देती, कभी डार्क वेब के चैट ट्रांसक्रिप्ट से छुपी प्लानिंग उजागर हो जाती, कभी पार्टीशन, कभी फोर्स की खुद की बदहाली, कभी लोकल पॉलिटिक्स। हर बाधा पार करके पुलिस, एनआईए, आर्मी मिलकर पजल के टुकड़े जोड़ती गई। हर ऑफिसर, हर जवान, हर सच्चा इन्फॉर्मर अपना निजी दर्द, डर और उम्मीदें लेकर इस मिशन का हिस्सा बना। कई बार सब थक जाते, पर आखिर में ऑलवेज डेडिकेशन जीतती। राहुल की किताब में साफ साफ दिखता है कि जैश ए मोहम्मद जैसे नेटवर्क एक कॉरपोरेट मॉडल की तरह चलते हैं। पाकिस्तान का बहावलपुर सिर्फ एक ज्योग्राफी नहीं, बल्कि पूरी टेरर इकोनॉमी की नर्व सेंटर है। वहीं से फंडिंग, प्लान, वेपन्स, ट्रेनिंग, ऑनलाइन प्रोपेगेंडा, लोकल रिक्रूटमेंट और फाइनली सुसाइड बॉम्बर का पूरा रास्ता तय होता है। उमर फारूक का असली मकसद सिर्फ हमला करना नहीं था, बल्कि लोकल यूथ को इमोशनल और आइडियोलॉजिकल तरीकों से मैनिपुलेट करके एक पूरी जनरेशन को बर्बाद करना था। केस सॉल्व करना आसान नहीं था। हर स्टेज पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, लिमिटेड रिसोर्सेज और कभी-कभी कॉलीग्स का तनाव इन्वेस्टिगेटर्स के आगे प्रॉब्लम्स खड़ा करता। इसी के बावजूद जेन्युइन प्रोफेशनलिज्म, म्यूचुअल ट्रस्ट और सच्चाई के लिए जिद में एजेंसीज को सक्सेस दिलाई। बालाकोट एयर स्ट्राइक का डिसीजन एजेंसीज के इनपुट्स पर लिया गया था, नेशनल सिक्योरिटी को ग्लोबली एजर्ट करने के लिए। ये सब टीम वर्क, करेज, टैक्टिक्स और अच्छा लीडरशिप साबित करता है। द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर हमें ये याद दिलाती है कि टेरर केसेस हेडलाइन देने वाली न्यूज स्टोरीज से कहीं आगे का सच रखते हैं।
यहाँ पर हर क्लू, हर पर्सन, हर डिटेल इंसानियत, डर, फैमिली और कॉम्प्रोमाइज की कीमत पर टिकी होती है। राहुल पंडिता ने इस जांच और आतंक की कहानी को बहुत मानवीय और बारीकी से समझाया है, जहां हर मिशन, हर ऑफिसर और हर गुमनाम हाथ में देश की लड़ाई, उसकी असली कीमत छिपी है। क्या आपको लगता है कि एजेंसियों की ये अनुभाव, पुलिस और सेना की असल जिंदगी और लोकल छल कपट की कहानियां सुनाना और पढ़ना जरूरी है? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आरजे मर्यादा, 8 PM बुक्स पर। मिलते हैं।